अगर आप इसके पिछले वाला जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को नहीं देखे हैं तो एक बार उसको जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो को डाला गया है, उसको देखिएगा तो क्या आपको ये जो वीडियो है ये अच्छा से आपको समझ आएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसमें हाइड्रोकार्बन को बातें थे, ठीक है ना, मतलब उसको पार्ट बाई पार्ट बांटे थे। हाइड्रोकार्बन यहाँ देखिए लिखे भी थे, हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। इसका जो था 3 प्रकार था, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है ना। एलिफैटिक जो था 2, एक संतृप्त और एक क्या था, ऑक्सीडेटिव था। अब संतृप्त में जो था एल्केन उसको बोलते थे, ठीक है, इसको एल्कीनिया एल्काइन बोलते थे। यहाँ तक हम लोग देखे थे, ठीक है। और संतृप्त और असंतृप्त का तो ये भी देख लिए थे। आज हम लोग जो देखेंगे कुछ हाइड्रोकार्बन और उसके कुछ सूत्र देखेंगे, ठीक है ना। कुछ हाइड्रोकार्बन है और उसके क्या है सूत्र। ये बहुत ही MBBI है, ये बोल सकते हैं MBBI। कुछ न कुछ नंबर, मतलब 2 से 3 नंबर एकदम पक्का है, आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही, ये MBBI है। जैसे कुछ हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन और उसका कुछ समान सूत्र है, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन का कुछ क्या है, समान सूत्र। जैसे पहला में लिखेंगे एल्केन, क्या लिखेंगे, एल्केन। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड में एल्कीन आता है, एल्कीन, तो इसका सूत्र होता है CnH2n, डायरेक्ट है, 2 छोड़ देना है। थर्ड में आता है एल्काइन, एल्काइन, तो CnH2n-2, ठीक है ना। चौथा में आता है एल्कील, एल्कील, तो कील है तो यहाँ पर 1 दे देंगे। कील मतलब कील का आकार कैसे होता है, काटी जैसा। कील ऐसे ना होता है, ऐसे टाइप का होता है, थोड़ा ऐसे कील नुकीला यहाँ पे बना हुआ था। कील 1 रहता है, 1 जैसा। तो ये CnH2 तो होगा या 1 लग जाएगा। तो कई होगा ये आप देखिए 4 गो। 5 नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है एल्केनॉल, ठीक है ना, एल्केनॉल। तो एल्केनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1, ठीक है ना। CnH2n+1, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में अगर बात की जाए तो ईथर, ईथर, तो ईथर का सूत्र होता है CnH2n+1, ठीक है ना। ये ईथर का सूत्र होता है CnH2n+1, ठीक है। उसके बाद अगर 7 नंबर की बात की जाए तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1 डैश कुछ हो सकता है, ठीक है ना। मतलब कि एल्केनॉल, ये सूत्र तो होता है, इसके साथ एल्केनॉल लगा रहेगा, ईथर के ईथर लगा रहेगा, एल्डिहाइड लगा रहेगा, डैश डैश जो दिए यहाँ पे। 8 नंबर में कार्बोक्सिलिक, ठीक है ना, अम्ल, ठीक है ना। इसका सूत्र होता है CnH2n+1, ठीक है ना, डैश डैश, ठीक है। ये 8 गो सूत्र है। जैसे ज़्यादा ही 4 गो आपको अच्छे से देख लीजिएगा। एल्केन CnH2n, मतलब जोड़ो इसका छोड़ो, इसमें घटा देना है, ठीक है। CnH2n एल्केन का, एल्किन का CnH2n, एल्किन का, एल्काइन का CnH2n-2, ठीक है ना। तो ये किसका सूत्र था, हाइड्रोकार्बन और उसका कुछ सामान्य सूत्र था, ठीक है ना। इसकी बताता है संतृप्त और असंतृप्त में पूछ देता है कि क्या अंतर है, ठीक है ना। संतृप्त और असंतृप्त में अंतर, संतृप्त और असंतृप्त में अंतर स्पष्ट करें। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, ठीक है ना, अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले बांटेंगे, एक उस तरफ संतृप्त और एक तरफ असंतृप्त। पहला में लिखेंगे दोनों में। इसका प्रथम सदस्य जो होता है, प्रथम सदस्य वो मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन। इसका प्रथम सदस्य की बात करेंगे तो एथीन या एथाइन, एथीन या क्या होता है, एथाइन होता है। सेकेंड बात करें तो इसे एल्केन कहते हैं, एल्केन। इसे क्या कहते हैं, इसे एल्कीन या एल्काइन कहते हैं, ठीक है ना, एल्केन एल्काइन। थर्ड में यह कम क्रियाशील होता है, यह कम क्रियाशील होता है, और यह जो होता है अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील। चौथा में बात करें, इसमें कार्बन की जो चारों संयोजकताएं होती है, चारों संयोजकताएं
एकल बंधन द्वारा जुड़ा रहता है, एकल बंधन है इसमें जो होता है एकल बंधन द्वारा जुड़ा नहीं रहता है। एकल बंधन मतलब कि द्वि या त्रिक में जुड़ा रहता है, एकल बंधन द्वारा जुड़ा नहीं रहता है, सीधे उल्टा हो जाएगा। 5वीं, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसका सामान्य सूत्र बात की जाए तो CnH2n, और या एक और होता है CnH2n, मतलब दो बात है इसमें, एल्कीन आता है एल्काइन। तो एक बार इसको आप देख लीजिए, 5वां अंतर है। ठीक है, इसको उतार लिए। तो ये था संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर था। ठीक है ना, पसीना गर्मी बहुत है भाई। तो ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या था, अंतर था। चलिए इसके बाद शुरू करते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक। देखिए हम उस टॉपिक को लिखेंगे तो उसका परिभाषा हम बोल के ज़्यादा बोलेंगे, ठीक है ना। तो एक बार आप उसको लिख सकते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, वैसा हाइड्रोकार्बन एलिसाइक्लिक में वैसा हाइड्रोकार्बन जिसका गुण संतृप्त और असंतृप्त के सामान्य हो। ठीक है ना, जिसका गुण संतृप्त और असंतृप्त के सामान्य हो, लेकिन उसकी संरचना में वलय के रूप में हो। तो अगर संरचना कैसा रूप में हो, वलय, तो वलय के रूप में हो तो उसे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल में एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल देखिए, अगर ऐसे बना दिए सी सी सी, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा। यहाँ पे सी लगा देंगे, सी 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 सी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ऐसे लगाते हैं सी 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 सी, तो इसका नाम हो जाएगा एग्जाम्पल में साइक्लो लगा देना है। और 3 को मतलब इसको बोलते हैं मेथेन एथेन प्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन एक और बंधन है, इसको साइक्लो तो लगाएंगे ही। 4 गो है तो ब्यूटेन, ठीक है ना, इसको साइक्लो तो लगाएंगे ही। 5 गो है तो पेंटेन। समझ गए। तो ये क्या है, ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल था, मतलब कि जो वलय के रूप में हो, इस रूप में, वलय के रूप में। तो ये क्या था, एलिसाइक्लिक था। इसके बाद आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, एरोमेटिक। और में था एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसका देखिए, इसमें जो होता है वैसा हाइड्रोकार्बन जो कम से कम 6 कार्बन वाले बंध श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका प्रथम सदस्य जो होता है, बेंजीन होता है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ठीक है ना। और इसका संरचना बनाएंगे तो देखिए ऐसे, सी लगा देंगे 100 में 5 6 8 सौरी लगा रहेगा, ठीक है ना। तो ये किसका संरचना है, बेंजीन का। इसका संरचना है, बेंजीन का संरचना है, ठीक है ना। बेंजीन इसको बोलते हैं, बेंजीन, और बेंजीन को बोलते हैं C6H6। एक बार आप संरचना को बना सकते हैं। तो एक बार आप संरचना को बनाइए, 1 मिनट तब तक।
देख लीजिए। तो ये क्या था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था, ठीक है ना, कौन था, एरोमेटिक, ठीक है। इसके बाद आता है, पसीना बढ़िया हो रहा है भाई। इसके बाद आता है क्रियाशील मूलक क्या है, ठीक है। अब थोड़ा देर का ही क्लास है, ज़्यादा मिनट का क्लास नहीं रहेगा, 10-15 मिनट का ही रहेगा। इसके बाद आता है क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक क्या है, ठीक है ना। तो क्रियाशील मूलक देखिए, किसी कार्बनिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे यौगिक का क्रियाशील मूलक कहते हैं, ठीक है ना। जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उसको क्या बोलेंगे, क्रियाशील मूलक। देखिए अब कुछ क्रियाशील मूलक है, उसके बाद कुछ क्रियाशील मूलक, कुछ कार्बनिक यौगिक के क्रियाशील मूलक है, ठीक है ना। जैसे कुछ कार्बनिक यौगिक लिखेंगे लगभग 8-7-8 को, और इसके क्रियाशील मूलक भी लिखेंगे, ठीक है ना। ये लास्ट ही है टॉपिक्स इसका, और उसके बाद कल का, कल ज़्यादा मिनट का वीडियो आएगा, आज थोड़ा ही। देखिए पहला में आता है एल्कोहल, या इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक है ना। तो इसका सूत्र जो हो जाएगा बॉन्ड OH, इसका क्रियाशील मूलक बॉन्ड OH, मतलब OH इसका हो जाएगा, जहाँ OH लग रहा है समझना एल्कोहल है। सेकेंड एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का हो जाएगा CHO, क्या हो जाएगा CHO। थर्ड में हो जाएगा कीटोन, क्या हो जाएगा कीटोन, तो कीटोन का जो हो जाएगा बॉन्ड CO, ठीक है ना। चौथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा बॉन्ड COOH, ठीक है ना। पाँच में आ जाएगा एमिनो का हो जाएगा बॉन्ड NH2। 6 नंबर एमिनो का बॉन्ड NH2। 7 में ईथर O। 8 में एस्टर COOR, ठीक है ना। 8 नाइट्रो NO2, ठीक है ना। ये नाइट्रो का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या को देखिए आप 8 को एल्कोहल है या हाइड्रोक्सिल का होता है बॉन्ड OH, यहाँ पे एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO, कार्बोक्सिलिक अम्ल का COH, एमिनो का NH2, एमिनो का NH, ये दो एमिनो लिखा गया, अच्छा दो लिखा गया, ठीक है। इधर का बॉन्ड O, इधर बॉन्ड एस्टर का CO और नाइट्रो का NO2, यही आप क्रियाशील मूलक है। आप इसको देख लीजिएगा 8 को, ठीक है ना। तो आज थोड़ा इधर की क्लास बनाने देते हैं, कल थोड़ा पढ़ा देर का क्लास बनाएंगे, और उसमें थोड़ा थोड़ा ज़्यादा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज थोड़ा इन्होंने देते हैं, इसको प्लीज़ एक बार रिविजन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जितने भी पढ़े हैं एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, और उसके बाद कुछ हाइड्रोकार्बन, उसका सामान्य सूत्र, और ये क्रियाशील मूलक देख लीजिएगा, ठीक है। तब देखने के लिए थैंक यू।